कलकत्ता से किशन रागानी आप सबके सम्मुख हूँ। आपको नमस्कार करता हूँ आपके सहयोग के लिए। आज मैं आपको आज ही एक ज़बरदस्त परिवर्तन 52 दिन का हुआ है। दिस इज़ वेरी रिस्की फॉर द होल वर्ल्ड। और ये जो आज 7 जून है 2025, तो केतु अभी सिंह राशि में बैठे हुए हैं, वेरी अनकम्फर्टेबल। अब आज मंगल महाराज वो भी कर्क से सिंह में घुस गए हैं। यह स्थिति 28 जुलाई 2025 तक होगी। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि पराशर, ब्रह्मा, भृगु, वेद व्यास, गंगाचार्य, दुर्गाचार्य, हमारे अजय बाम्बी साहब और हमारे रावत साहब, सब बुज़ुर्ग जो भी हैं, जो ज्योतिष नर्मदेश्वर जी, उन सब ने इसको एक मुश्त पिशाच योग का डिक्लेयर किया हुआ है। पिशाच योग एक बहुत ही ख़राब योग होता है। आप सबको सावधान हो जाना चाहिए। और ये 52 दिन है ना, आप ईश्वर पे रखो, होगा वही जो राम रच रखा, ये सोच के चलें। क्या है, मैं आपको एक तरीके से बात बता रहा हूँ। केतु 5वीं राशि में बैठा हुआ है, उदासीन, गला कटा हुआ और अंदर अमृत पिया हुआ, लेकिन अकेला सुनसान। ये केतु है ना, जो ये जातक जो होते हैं 5वें में केतु वाले, ये अभी शनि का षठाष्टक योग भी चल रहा है। तो ये केतु की क्या हालत होगी। ये जातक है ना, माना 4थी मंजिल से 8वीं मंजिल के एक सुनसान छोटे कमरे में बैठा हुआ उदासीन इंसान बैठा हुआ है, और उसके कमरे की चौखटें भी छोटी होगी। आप पाओगे ऐसे जिनकी कुंडली में ये योग है, वो अकेला बैठा होगा, न कोई आगे पीछे, न कोई ऊपर नीचे रोने वाला, ना कोई रोने वाली, ऐसे बैठा है। तो इतने में मंगल आता है अंदर, बाहर से धड़ 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 आवाज़ आती है, ज़ोर से चीलने आते और मंगल अंदर घुसता है। तो केतु बोलता है, केतु तू कौन है? बोलता है, मैं मंगल। अरे ये दोनों मिलकर जब बैठते हैं ना, दीवाने दो, केतु मंगल तुल्य होता है, तो दुनिया भर में सर्जरीज खुल जाती हैं। दुनिया भर में मारकाट और विद्रोह और हत्याएं, आत्महत्याएं, ये होना शुरू हो जाए, पिशाच योग शुरू हो जाता है। ये केतु जो होता है ना, अंदर ऊपर सुनसान में बैठा था, वो अपने दुखों को छुपा के बैठा हुआ था चुपचाप शांति से। लेकिन क्या, अंदर इसके घुसते ही जो सैनिक मंगल घुसा, तब ये कातिल बन जाता है। केतु इज नॉट लेस, ही गेट्स अ मर्डरर। इन दिनों में, 52 दिनों में आप है ना, किसी से भी तर्क न करें, विद्रोह न करें, जहाँ भी विचार, मनभेद, मतभेद हो, दूर हो जाएं और इनको टालें 52 दिनों को। मेरी आपको यही राय है। क्या मंगल जल्दबाज है, पराक्रमी, झगड़ा फसाद, शस्त्र, अन्य चीज़ों में होगा। और केतु उदासीन छोटे छोटे दरवाजे में बैठा हुआ खिन्न होकर कहेगा, क्या है ये, वो ऐतराज़ करेगा दुनिया से। क्या है एक्चुअली केतु क्या है भाई, 4, 8, 12 का मालिक है। ये बेचारा अमृत पिया हुआ है, परेशान है, गर्दन है नहीं। जैसे ट्रैफिक में कोई अंधा आदमी है ना, चारों तरफ गाड़ियाँ घूमती हुई, वहाँ, उसमें वो बैठा हुआ। ऐसी हालत में बैठे हुए इसको मंगल का सहारा मिलेगा तो ये विस्फोटक हो जाएगा, विस्फोटक ज्वालामुखी बन जाता है। रख के वो ऐसे करेगा, तो आप लोगों के जीवन में भी है ना बहुत मुसीबतें आएगी। आपको पेनक्रियास और मूत्र रोगों से बचना है, मेरी आपको सलाह है। और एक मैं आपको बताऊं, महर्षि पराशर ने पूरी दुनिया को कहा है कि आप लोग सावधान हो जाओ। आपके गाड़ियों में एक्सीडेंट, विस्फोटक
दुनिया भर की चीज़ें ऐसी होगी, चोट चपेट, गाड़ी दुर्घटना, और कच्ची इमारतों के नीचे न खड़े रहें। जो बनती हुई इमारतें ना, बच्चे ही में जाके देखते हैं, अरे नो नो एनी टाइम दैट कैन ब्रेक एंड गो, माना ऐसे मलबे में दब जाएगी। आप देखते होंगे अभी न्यूज़ है, आने से 2-3 दिन पहले से ही ये खबरें आ रही है, तो आप सावधान हो जाओ। ये 28 जुलाई तक आपको देना, कच्ची बनाई हुई बिल्डिंग से नीचे मत रुको, चोट लगेगी। और आप को मैं कुछ उपाय देता हूँ। देखो, ये पावन दिन ऐसे हैं, आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। मेरा फ़र्ज़ है मैं पहले उपाय दूँ। मैं डराने की राजनीति में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। आपकी पर्सनल कुंडली में क्या है और अगर आप आ जाओगे तो मेरे लगता है कि मैं आपको और कुछ ना कुछ तो भाई, जैसे कहते हैं ना, अंधेरे में ये लाइट, वो तो दिखा दूँगा। और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके घरों में ना भाई हॉस्पिटलाइजेशन और ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। तो आप एक बात, मैं आपको कुछ उपाय दे रहा हूँ बिगिनिंग में, क्या इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या, मैं हालात सबके ख़राब हैं 12 राशियों के, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको कुछ उपाय दूँ, ठीक है, कि जिससे आप आराम से रह सको। आपके घर के या मंदिर के नॉर्थ ईस्ट में आप है ना, सिल्वर बर्तन में, समझ लिए, सिल्वर का बर्तन है ना, उसमें आप पानी भर कर रखें। चांदी के बर्तन में पानी भर के उसमें 2 गंगा जल की बूंदें डाल के और एक छोटा पौधा नर्सरी का लाके उसके पास रख दें, तो ये आपके 52 दिन बिना कष्ट के बीत जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि ये जन कल्याण में मैं आपको ओपन ये उपाय बताऊँ। मुझे भाई आपको थोड़ी भी तकलीफ़ हो ना तो ये शुरू हो जाना, ठीक है। और उसके अलावा आपको जो केतु, ओम केम केतुए नमः की एक माला करनी चाहिए अगर परेशानी में हो तो। ओम केम केतुए नमः। तुम रक्षक काहू को डरना, मंगल भगवान को बोलो। राहु को ओम राम राहुए नमः। इनके मंत्रों का जाप करोगे ना तो आपको थोड़ा कंफर्ट फील होगा। और मेन क्या, आपका मानसिक उपाय करो कि आप ये 52 दिन है ना, मी फर्स्ट होता है ना, मानसिक उपाय दे रहा हूँ। मी फर्स्ट, भाई मैं पहले ना करो, यू फर्स्ट करो। 52 दिन ठीक निकल जाएंगे। किशन रागानी आपको सत्य प्रतिज्ञा करता है। सामने वाला नहीं, पहले आप कर लो, 52 दिन ठीक हो जाएंगे। नहीं तो ये विध्वंस का है, माना राष्ट्रों में उत्पात, राष्ट्राध्यक्षों में मतभेद, माना एक्सीडेंट्स, आक्रमण, विभाजन, दुनिया में तोड़फोड़, परिवारों में तोड़फोड़, और गर्भवती महिलाओं की सर्जरीज, सबकी सर्जरीज सब होगी। आप भूल जाओ मी फर्स्ट और अपना ईगो छोड़ दो। सुनो, अरे यार तू ही सही है, यू आर राइट, से यू आर राइट। किसी को माफ़ कर दो, किसी से माफ़ी मांग लो। ये 2 मानसिक उपाय किए तो आपको ये जो केतु है ना कुछ नहीं करेगा, मंगल केतु। ये बहुत अध्ययन है इस चीज़ का और मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप सचेत रहेंगे तो आपको। और मेन और एक ही बात, आप यात्रा है ना 52 दिन टाल दें, पोस्टपोन एनी, वो तीर्थ यात्रा तो भी नहीं करनी, हवाएं खराब हैं, ठीक है। अब मैं आपको आपके एक एक ग्रह, भाई आपकी जो राशि है उनका संज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। मेष राशि आपके 5वें घर में ये स्थिति बन रही है, 5th हाउस, संतान भाव, और आप खुद मंगल हो। ये पूरा समय आपके लिए माइनस है, टोटल माइनस। बी केयरफुल। पढ़ाई में गलत, बच्चों की पढ़ाई में रिजल्ट्स कम मिलेगी, उनकी आपको वही जो योजनाएं भर्ती की सब फेल होगी, एवरीथिंग फेल।
आपकी योजनाएं ना धाराशायी हो जाएगी। दे विल लाइक, जैसे बर्फ़ का रेत का पहाड़ गिरता है ना, आपकी सारी योजनाएं खराब। आप चौतरफा ब्रेकअप्स में फंसे हुए हो। मेष राशि वालों, मंगल खुद हो आप। देखो, मैं माफ़ करना, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। ड्रॉप एनी बिग डील, ड्रॉप एनी बिग डिसीजन। ये तो मैं 12 राशियों के लिए कह रहा हूँ, लेकिन आपके लिए ख़ास है। आपको पेट की तकलीफ़ें होगी, संग्रहणीय योग होता है ना, ऐसे रोग ऐसे होंगे। और आप विवाह की सोचे ही मत 52 दिन, टाल दे, विवाह टाल दे, प्रेम प्रस्ताव टाल दे, सब में विघ्न हो जाएगा, तलवारें खुल जाएगी। किसी को सजेस्ट करोगे ना, आई लव योर डॉटर, ही विल किल यू। बी श्योर्ड, डोंट से। आपके संतानों को भी तकलीफ होगी, उनमें लड़ाई झगड़े वैर विरोध, स्कूल से आएंगे कोई ना कोई गलत खबर लेते आएंगे। और घर में कोई अगर आपकी गर्भवती महिला है तो उसका गर्भनाश 100% है। और आप ईश्वर की भक्ति में लगो। और मेष राशि वालों, आपके लिए मैं एक विशेष उपाय देता हूँ। आप कोई धारदार वस्तु, नेल कटर ही समझ लो या कैंची समझ लो, किसी गरीब के उसमें डाल दो दान में, तो आपका ये केतु और ये पिशाच है ना, समझ जाएगा कि भाई कहीं सही आदमी से सलाह लेके आया। और जो उपाय बताया वो उपाय ज़रूर करना, वो सब राशियों को करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। वृषभ राशि के चौथे घर में, माना माता, परिवार, सुख, भवन, मित्र, जनता का मन उसमें आया है। यहाँ आपको हर जगह निराशा होगी, जिधर देखूं वहीं फेल्यूर। आपकी मानसिक स्थिति बहुत खराब है आज। आप मानो न मानो, चारों तरफ से आपको माना सब ब्रेकअप दिखेंगे। जिधर जिससे देखोगे ना, वो लगेगा आपसे दूर हो रहा है। आपकी है ना, चंद्रमा मजबूत होगा तो दम पकड़ लेंगे, अगर चंद्रमा कमज़ोर होगा तो यू विल बी वेरी होस्टाइल। और आपके पार्टनर से नहीं बनेगी, जिस ऑफिस में बैठे वहाँ नहीं बनेगी, माना आप बॉस से भी नहीं बनेंगे। अगर राजनीति में है तो वहाँ भी उनसे किटकिट होगी। योजनाएं पूरी आपको अस्त व्यस्त कर देगी। 52 दिन है ना, मैं अफरा तफरी, स्टॉप एवरीथिंग। संतान की तकलीफ़ें, नौकरी की तकलीफ़ें, रिश्ते टूटते हुए, धाराशायी होते हुए दिखेंगे। और एक बार सुनो, ये शुक्र और मंगल हो आप दोनों। वृषभ शुक्र है और ये मंगल केतु आके बैठ गए आपके पास। आपको अगर परिवार है ना, मान के चलो आप घर में जो परिवार ना वो टूटेगा, संयुक्त परिवार ध्वस्त होगा। आपको अकेले निकलना पड़ेगा घर से। और एक बात संभालना, आपकी गाड़ियों में बहुत एक्सीडेंट होंगे। वृषभ राशि वालों, एक्सीडेंट तो होंगे, लेकिन आप कुदरत के साथ जिद ना करना। डेंटिंग पेंटिंग हाथों हाथ बनवाई ना, तो वो डबल झटका लगेगा, जोर का झटका 3 गुना लगेगा। पेंटिंग हो, हे प्रभु अब ओम केम के तो नमः, ओम हनुमंते नमः, हाथ जोड़ के उस डेंटिंग को छोड़ देना। 52 बार ठीक करवाना। ठीक करवा लिया तो वो गाड़ी है ना, खाई में लेगी, आपको कूद जाएगी। दिस इज माय प्रेडिक्शन। यस, ये आपका संयुक्त परिवार टूट रहा है, आपका घर बिखर रहा है। और आपके शरीर में जो व्याधियाँ थी ना, वो कम होगी। इट इज़ अ गुड न्यूज़। डूबते को जीते का सहारा। लेकिन आपकी माता की, अगर माँ है आपकी, तो उनका ऑपरेशन संभावित है, उनकी सेहत खराब होगी। और दाम्पत्य में आपके है ना टकराव है, मनमुटाव है, उसको टालें 52 दिन। तू बोले हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूँ हाँ तो हाँ। ऐसे करेंगे तो परिवार टूटने से बच जाएगा। आपके मन में बेवाजिब चीज़ें आ रही हैं। और आपके घर में चौथा भाव है,
मंगल वालों, वृषभ राशि वालों, आपकी फैक्ट्री हो, उद्योग हो, कारखाना हो, घर हो, कहीं भी हो आप, वहाँ आप अग्निशमन का इंतजाम पूरा करें। आग लग सकती है। मैं क्या बताऊँ, दुनिया भर में ये हाल है। मैंने ये प्रेडिक्शन नहीं की है ट्विटर पे कि भाई ऐसे अफरा तफरी होती है, मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन आग 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 हर तरफ है। इट इज़ अ बैड टाइम। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। मिथुन, तीसरे घर में। अब मिथुन बुध का है। बुध के घर में, तीसरे घर में, माना पराक्रम में घर में। बुध पराक्रमी होता है, अपनी बुद्धि बल से अपनी अनुकूल प्रतिकूल चीज़ें अपने हाथ में कर देता, पंजे में कर देता। बुध है ना, बहुत लक्ष्मी नारायण योग वो है। लेकिन अब इनके घर में मंगल और केतु आ गए। इट इज़ अ ड्रेडेड पोजीशन ऑफ द हाउसेस। इसमें आदमी चिड़चिड़ा होकर अपने सारे रिश्ते खराब कर देता है। छोटे भाई बहनों से झगड़े करके बैठेगा, हर तरफ टूट फूट करेगा, सब रिश्ते खराब कर देगा, दोस्तियों से दूर हो जाएगा। और ये जो योग है ना, दुनिया का सबसे जेल योग बोलते हैं हम उसको, बुध मंगल केतु। पिशाच हो जाता आदमी। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता, जिनको सम्रांत खुद जज, वो भी अपनी जीवन साथी का कत्ल करके जेल में खुद अरेस्ट करवाना था। दे आर लॉ बाइंडिंग पीपल, दे आर नाइस पीपल, बट द थिंग इज दैट द स्टार्स दे वर्क। वो आप अपनी कुंडली देखेंगे जब मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो मिथुन राशि वालों, आप सावधान हो जाओ। यहाँ तक कि आप अपने जीवन साथी को थोड़ा टल्ला भी दोगे ना, तो वो जाके टेबल पे लगेगा, शी विल डाई, दोष आप पे आ जाएगा। 40% जेलें दुनिया भर की इस योग से पीड़ित हैं, सब उसमें बंद हैं। ये आप थोड़ा ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें। आपको सुनो, ENT सेकंड हाउस है ना आपका, वही थर्ड, आँखों का, बाहों का, इनका कूलों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और आपका BP भी नीचे ऊपर हो सकता है। इस योग में आदमी पागल भी हो जाते हैं, उन पर प्रेतों की भी हमले हो जाते हैं। अपने शरीर की संभाल करें। परिवार में, हॉस्पिटल में आना जाना बढ़ जाएगा। आपके पैरों में भी पीड़ा आएगी। मंगल बुध जेल योग है। और आपको कुछ भी थोड़ी परेशानी हो रही हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे 6282697649 पे उपाय ले लेंगे, तो मैं आपकी कुंडली देख के सूटेबल दे दूंगा। 52 दिन है, लेकिन ये 52 दिन आपको एक जन्म जैसे दिखेंगे। मिथुन राशि वालों, आगे बढ़ते हैं। कर्क, दूसरे भाव में, आपके लिए एवरेज है 50-50। आप, मैं सोचा भाई मैं श्री राम की राशि हूँ, तो ये चीज़ें हैं ना, किसी को नहीं छोड़ती है। राम को भी वनवास भेज दिया, कांटों में नंगे पैर चलना पड़ा। तो आप ये मत सोचो मैं कर्क उच्च गुरु बच गया। नो, सेकंड हाउस में आके, सेकंड हाउस में आपको अपनी वाणी संभालनी पड़ेगी, परिवार का धन संभालना पड़ेगा, तभी जाके बचेगा। लेकिन केतु अलगाव करके आपका कमाया खर्च कर रहेगा। केतु है ना, आपके संचित धन को खाली करने की कोशिश करेगा। आपके बेटे बहुएँ कोई भी सामने आ जाएगा, कहेगा पापा हमें पैसे चाहिए, या कोई रिश्तेदार कोई दोस्त आ जाएगा, नो डोंट गिव। ये केतु है ना, आपके खर्चे करवाने आया है, ये आप ध्यान रखना है। ये 52 दिन है ना, किसी को करना कि यार मेरा हाथ जोड़े, अभी मेरे खुद की हालत ख़राब है, थोड़ा झूठ बोल दे, कोई बात नहीं, ठीक है। मर्यादा को बिल्कुल मत तोड़ना। आप देखो कर्क राशि वालों, आप बुरा मत मानना, आप बहुत सौम्य हो, लेकिन ये 52 दिन आप है ना दुराचारी हो जाओगे। आपका दिल पत्थर का हो जाएगा। आपकी वाणी में है ना उग्रता आ जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो,
ये जो योग है ना, आपकी मर्यादाओं को तोड़ने के लिए मजबूर कर देगा आपको। यू विल बी फोर्स्ड टू डू समथिंग दैट यू फील इट इज इनजस्टिफाइड। ये क्या ग्रहों की इतनी माया प्रबल होती है, ये मैं बताऊं आपको क्या है, ये पूर्व जन्म के हिसाब हैं आपके। और प्रकृति ये एक साथ ही कंबाइंड रिवाइंड होती है और एक साथ सबके अकाउंट खोल देती है। तो ये सब खुले हुए हैं। आपके गुप्त रिश्ते हैं कर्क राशि वालों, वो उजागर होंगे। वंस यू आर गोइंग टू मैरी और यू प्रॉमिस समवन टू बी विथ यू एंड ऑल, दैट विल बी एक्सपोज्ड इन द सोसाइटी। दैट्स नॉट अ हार्म, वो बात नहीं है। लेकिन आपको एक बात सुनना है, आपको सब चीज़ें देखते हुए अपने रिश्तों को संभालते रखना चाहिए। दरवाज़ा बंद किसी के लिए ना करो 52 दिन, भेड़ दो, आए तो उसको खुला मिले और आए को आदर दो, पहली बात, ठीक है। वाणी अंगारक है, उसको रोकना। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, मन में रटते रहो, स्वामी आशाराम जी, ठीक है। एक बात सुनो कर्क राशि वालों, आपके डॉक्यूमेंट्स पे हमला हो रहा है कहीं भी, मुझे दिख रहा है। वेदर यू आर अ पॉलिटिशियन और इंडस्ट्रियलिस्ट और अ कॉमन मैन एंड कॉमन फैमिली मैन, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उन पे पूरी नज़र रखो चील जैसी। एंड सी दे आर प्रोटेक्टेड। अगर कोई चुराएगा नहीं तो आग में जल जाएगा। अग्निशमन की तैयारी रखो घर में, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी होगी, घर पर आगजनी होगी, कोर्ट से समन्स आएंगे, आपको सबको संभालना पड़ेगा। आप जल प्रवाह, माना फॉल्स पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, नो, आप पानी में डूब के मर सकते हो। कर्क राशि वालों, नो वैकेशंस, नो यात्रा। मैंने 12 राशियों को कहा ईमानदारी से, आराम से बैठ जाओ, आप ईश्वर का नाम लो और सब संभालो, ठीक है। अब आते हैं सिंह लगन। अब ये यहाँ तो ये प्रयोजन बना है, सिंह में केतु बैठे थे सुनसान में, आंखें बंद करके अमृतपान में, और न कोई पूछे नहीं जा, ये आ गया इसका केतु। केतु तो मंगल मिल गया। तो सिंह राशि वालों, आपका बुरा समय शुरू है। डोंट टेक इवन 1.1% रिस्क इन एनी डील ऑफ योर लाइफ, एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। मंगल केतु पिशाच आपके घर में टेंट लगा चुका है आज। 52 दिन आपको केतु आराधना, केतु ओम केम केतु नमः की एक माला रोज सुबह को कर लो। ओम हनानुमते नमः एक माला सुबह को करो। ओम राम राव नमः एक माला कर लो, तथास्तु हो जाओगे। आप तो करो ही करो, आपको हर जगह परेशानी है। आप चाहे कितने बड़े बाहुबली हो, कितने बड़े नेता हो और कितने बड़े उद्योगपति हो या रिक्शे वाले हो, आपको परेशानियां निश्चित तौर पे कतार से आ रही हैं। आपको अपनी वाणी को संभालना है, अपने विचारों को संभालना है और मैं बंद करनी है। जो भी मिले दूसरों में बांटते जाओ। ये समय ऐसा है, केतु एक्चुअली मोक्ष कारक है, वो परेशान है। समय समय पे आदमी को परेशानी हो जाती है। सीता भी यहाँ बदनाम हुई, राम को भी जानवा, ये होती हैं, कृष्ण को भी ऐसे हुआ। तो आप हम क्या है, आपको सबको गाड़ियों में दुर्घटना होगी, चोट चपेट होगी और आप पर जिस्मानी हमले, शस्त्र अस्त्र, अपहरण, सिंह राशि वालों का सबका। और एक बात सुनो, आपको एक चोट तो लगेगी लगेगी, चाहे थोड़ी सी हो, पिन जैसी होगी होगा, गाड़ी की दुर्घटना। और एक बात आप सुनो, कच्ची इमारतें जो बन रही हो ना, या कच्ची, सावधानी रखो बारिश में, वे ऐसी जगहों से मत गुजरो जहाँ से ऊपर से पिंड गिरे और आप पे लगे, आपको चोट लग सकती है। अपने सिर को बचाएं। माना आपको अपना सर है ना, ये उसको, ये क्या आपके लगन में आ गया,
हेलमेट, या भाई कैसे बरसात में हो ना, जानबूझ के कोई ऐसी हार्ड चीज़ पहन के निकलो, या आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे हो, कीप प्रिकॉशंस। हेड इंजरी 100% है। और सुनो, आप जो कहते हो ना मी फर्स्ट, सिंह राशि वाले होते हैं ना, आप उनके ऑफिस में जाओ, सुबह को तो वॉकिंग में आपके साथ ऐसे चलेगा जैसे आपका भाई है, ऑफिस में जाओ तो उसका रूप ऐसा हो जाओ, हेलो कैसे हैं, बैठे कॉफ़ी पिए। ये ईगो छोड़ो, आपकी बेइज्जती होने वाली है। मंगल केतु बर्दाश्त नहीं करेंगे आपकी ईगो को। ऑफिस में बैठे हो, कितने भी बड़े मिनिस्टर हो आप, आपकी बेइज्जती की संभावना 99% है। अपनी चुनरी संभालो सब। दाम्पत्य में ईगो किया तो तलवार तलाक की लटक रही है। सिंह राशि वालों, आपके लिए बहुत बुरा समय है। ये उपाय मैंने ऊपर से नीचे किए सब किए हुए हैं। ज़्यादा परेशानी हो तो आ जाना व्हाट्सएप में, इनबॉक्स इज पेबल रीजनेबली। सचेत रहें। और ये जो सिंह राशि वालों में होती है ना, अरे यार आई एम दिस, हु विल डू विद मी, नो डोंट टेक दिस। हवा में पिशाच घूम रहा है और पिशाच किसी को नहीं बख्शता है, ठीक है। और आप जो सिंह राशि वाले हैं उनको मैं कह रहा हूँ, सिंह राशि वालों और मीन राशि वालों दोनों मिलकर यात्रा कभी मत करना, चाहे बाप बेटे हो। अखबारों में आता ना, फलाने गए 5 आदमी, वो 5 मर गए। उस सिंह और मीन इस वक्त जो कैलकुलेशन है, आई डोंट वांट टू डाइवर्ट यू, आपको डायरेक्ट फ्रूट दे रहा हूँ कि आप जैसे पिता है, सिंह राशि है, पुत्र भाई वो है मीन का शनि का डे है, जो षठाष्टक योग है भाई यूट्यूब की भाषा में। तो बिल्कुल यात्रा साथ में करें। मीन राशि वाले और सिंह वाले एक दूसरे से दूर रहें, मिलकर यात्रा न करना, बड़ी परेशानी होगी। आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि आपके 12th हाउस में ये पिशाच आके बैठा हुआ है बिस्तर लगा के, आपकी हालत खराब। ये षठाष्टक योग आपको बहुत परेशान करेगा। दुर्घटना, हॉस्पिटलाइजेशंस, कोर्ट के फैसले टालें, कोई भी जिद कोर्ट में ना करें, आपको मुंह की खानी पड़ेगी, बिल्कुल टाल दें। 28 जुलाई तक पोस्टपोनमेंट्स, कैसे भी वकील को कह दो यार टाल दो 28 के बाद, ठीक है। आपको ये ध्यान करना है। और आपको बार बार अस्पताल जाना पड़ेगा कन्या राशि वालों, कारण कोई भी हो, पिता पुत्र वाइफ कुछ भी दोस्त, यात्राएं आपकी अस्पतालों के चक्कर लगने वाले हैं। और सर्जरी की भी संभावना है घर में। यह काल पुरुष का 12वां घर है ना, पैर होता है, पैरों में आपको चोट लगेगी, पैरों को संभालना। और ये नींद का भी घर है। योर बेडरूम कंफर्ट इज डिस्टर्ब्ड, रात की नींदें हराम हो जाएगी, ऐसे हालात में आप गुजरोगे। ये 52 दिन है ना तपस्या के हैं आपके लिए। षठाष्टक योग की सीधी हथियार आप पर है। 52 दिन यात्रा बिल्कुल न करें। और मीन राशि के साथ यात्रा न करना। कन्या वालों, मीन के साथ यात्रा नहीं, चाहे घर का आदमी हो, देख लेना अपनी कुंडलियाँ, ठीक है। पति पत्नी हो ना तो भी यात्रा मत करना, मीन और सिंह भाई कन्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुला राशि। ये पहली खुशनसीब राशि है जिसको मैं नमस्ते कर रहा हूँ। यू आर कंफर्टेबल, सब्र के कार्य पूरे होंगे। आपके मन में जो उथल पुथल चल रही थी ना लगातार कई सालों से, और ताज़ा 3 सालों से, तो सबका एक एक का उपाय होने वाला है 52 दिन में।
मैं आपको बधाई देता हूँ, लेकिन आपके सब अटके कार्य पूरे हो रहे हैं। लेकिन आप अपनी जो आक्रामक बल्लेबाजी है, कभी कभी चित्रा में आ जाती है, आक्रामक बल्लेबाजी, सामने वाले को दबाना है, दबाना नहीं दबेगा कोई, गलत फहमी मत पालना। When the cards are in your favor, you shouldn't deal unperfectly. आराम से चलना चाहिए। जब आपकी फेवर में चीज़ें आ रही हैं तो आप क्यों अपने रिलेशंस ख़राब कर रहे हो? आपको मालूम है कौन क्या बोल रहा है? 52 दिन बाद देखेंगे ना। What is there? Wait and see. आपका अच्छा समय है, आप आराम से, आप है ना अपने जो व्यवहार है ना उसके शटर ही बंद कर दो। आक्रामक बल्लेबाजी, बात बात पे धां नो, ये करोगे तो आपको ये पिशाच अचानक, ये तो मौके की तलाश में है, आप चूको और वहीं आपका कर दे कल्याण। ठीक है, तो तुला राशि वालों अच्छा समय है, आराम से बिता दो। यात्रा वात्राओं पे नहीं जाना, घर पे बैठ के रिसर्च अपनी काम करो और खाओ पियो मौज करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। किसी से मुंह नहीं लगना, मालूम है कमी ना है कि यार तू बहुत अच्छा, माफ़ कर दे। किसी से माफ़ी मांग लो, किसी को माफ़ कर दो, समझ लो टालना है भाई, तो टालो, नमस्ते करो। आपके तुला राशि वालों, आपके बड़े भाई के ऊपर बहुत मुसीबत है, कोई भी है आपका बड़ा भाई, उसका हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सीडेंट, कत्ल कुछ भी हो सकता है। आप सावधान हो जाओ, अपने ब्रदर की देखभाल करो। ये मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना। हम दुनिया में माता पिता और भाई बहन है ना, मांगे नहीं मिलते। ठीक है, अब दूसरी आगे की राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि 10th हाउस कर्म भाव में, ये तो महाबली मंगल का खुद का घर है। मैं मेरे घर में सम्राट, मेरे ख्याल से 12 राशियों में सबसे ज़बरदस्त राशि वृश्चिक राशि हो आप। मैं आपको गारंटी देता हूँ किशन रागानी, नथिंग विल हैपन टू यू, यू आर गोइंग टू विन द ऑल द गेम्स, ऑल द डर्टी गेम्स। थोड़ा ईश्वर पे ध्यान रखना। देखो एक बात सुनो, अच्छी चीज़ होती है ना, आदमी को ईश्वर की मन में रखनी चाहिए। हाँ, पावरफुल होना है ना, तो उसकी पावर की मिसयूज़ मत करना। बाकी आपकी सब चीज़ें हो रही हैं, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी में 100% ट्रांसफॉर्मेशन। जहाँ आप अभी हो ना, वहाँ से दूसरी जगह जा रहे हो, पता नहीं कहाँ, मैं नहीं जानता। आप बदलोगे जगह और अच्छी जगह पर पहुँचोगे। ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन है, 100%। पद प्रमोशन होगा। आपको मैं सलाह दे रहा हूँ, जगह बदलने का चांस मिले मिनटों में बदल देना, पूछना नहीं किसी से। आई गिव यू एश्योरेंस यू आर गोइंग टू हाईलाइट। ओके, मित्र राशि परिवर्तन है, शिफ्टिंग। कार्यस्थल कोई आपको रिश्ते तोड़ने की कोशिश करेगा, माना आपके है ना जो अच्छे रिश्ते हैं जो आपको पसंद हैं, यू लाइक द पीपल, somebody will come, you don't talk to him, don't listen to him, I say you किशन रागानी। आप है ना पिंजरे के शेर की तरह ना दरवाजे पे लात मार के बाहर निकल गया जाना ना, नो तेरे कहने पे चलूँगा क्या, मेरे रिश्ते मैं संभालूँगा, बोल देना। दिस इज टाइम इज कमिंग लाइक दिस। रिश्ते तोड़ने की कोशिश करने वालों से सावधान। आपके घुटनों की तकलीफ़ थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। 52 दिन आप पूरा ध्यान रख, घुटनों पे शनि है ना, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। उम्र दराज जो आदमी है, ओवर 60 पीपल, मैं उम्र दराज तो 55 मानता हूँ। 55 के बाद है ना बत्तियाँ बंद होना शुरू हो जाती है, तो 55 के ऊपर वाले हैं ना, वो अपने घुटनों और वायु रोग भाई इसकी तैयारियां कर लें। मालिश वालिश, ये दुनिया भर की जो चीज़ें हैं। हमारा तो हमारी आयुर्वेद इतनी तेज़ी से चलती है, उससे चलो, ऑपरेशन मत करो,
घुटनों का ऑपरेशन है ना, मर के भी नहीं करवाना चाहिए, मेरी आपको सलाह है, फेल्यूर होती है, चाहे डॉक्टर्स बुरा माने। और जोड़ों की सर्जरी टालना, ये हम जाते हैं डॉक्टर का, अरे यार आप तो ख़त्म होने वाले हो, कल तो पैरों पर ज़मीन पे रेंगना शुरू हो जाओगे, सर्जरी आप पे मना करना, वृश्चिक राशि वालों, ठीक है, घबरा के ऐसे चक्कर में मत पड़ना। बाकी आपका ये 52 दिन बहुत आराम से निकलेगा। मैं वृश्चिक राशि वालों को बधाई देता हूँ कि इतने पिशाच योग में भी वृश्चिक राशि वाले खुद ही तो पिशाच है। मंगल है आक्रामक बल्लेबाजी, दुनिया भर को कृष्ण भगवान का प्रिय है मंगल। कृष्ण भगवान कहता है ये नहीं होता ना, दुनिया लूट खसोट में पड़ जाती। ये रुतबे वाले कृष्ण भगवान के जो मुरीद हैं वो ही दुनिया को बचाया हुआ है, महाभारत भी उन्होंने बचाया था, आप भी बचाने वाले हो, ठीक है। धनु राशि 9th हाउस, आप बहुत परेशान अब भी हो, थोड़ा सुनो, 40% घर में परेशानी होगी, आपके पिता को कोई परेशानी आएगी। धनु राशि वालों, किस तरह की डिज़ाइन होगी वो मुझे नहीं मालूम है, इट मस्ट बी इन एनी वे, आपके पिता परेशान होंगे, आपकी सहायता उनको पहुंचनी चाहिए। सर्जरी आपके घर में किसी की हो सकती है। और आपको अगर सुनो धनु राशि वालों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोग बहुत परेशान रहे हो काफ़ी समय से, माना मकर राशि तक भी छूट गई, आप लोगों को परेशानी है, मैंने देख मेरे जातक, आप है ना ये 52 दिन ना किसी यात्रा पे निकल जाओ, धार्मिक पे, गुरु के इंसान हो आप जाओ आराम से यात्रा करो। और सुनो एक खुशखबरी देता हूँ, यू आर गेटिंग 8+ इन फाइनेंस। आपकी जो भी मेहनतें ताकतें थी, चली थी, परेशानी थी, अनबन थी, वो सब ठीक हो रही है और आपकी मेहनत का फल एक साथ मिलेगा आपको। धन आपके जो नहीं था वो आपके हाथों में भर जाएगा। ये पिशाच आपकी सहायता करने आया है, ठीक है। क्या केतु और गुरु मित्र हैं, वो अमृत पिए हुए हैं, वो देता है, और मंगल तो गुरु के चेला है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सुनो और एक बात सुनो, धनु राशि वालों, आपके फादर के स्टेटस में कोई मूल चूल परिवर्तन होगा, दैट विल बी ए हाइक इन हिज लाइफ। आप उसमें देखना, और ही उनकी कोई तरक्की हो रही है, किसी अफसर में या पद है, उसमें आसमानी ऊंचाई मिलेगी आपके फादर को। धनु राशि वालों, ये भी अच्छी खबर है आपके लिए, ठीक है। अब आते हैं मकर में। मकर 8th हाउस, वेरी बैड, सॉरी टू से, पाताल में पिशाच। पाताल में पिशाच माना पाइल्स, पेट, किडनी, सब में गड़बड़ी, मूत्र रोग, और धारदार चीज़ों से आपको, तलवार, चक्कू, हाथ चलाते हुए, सब्जी बनाते हुए हाथ कट जाएगा। ये तो सब 12 राशियों को है, धारदार चीज़ों से बचना। पिशाच है ना, कहीं नहीं छोड़ता है, बड़ा घाव नहीं तो छोटा दे ही देगा, तो इससे बचना, ठीक है। और खून जरूर टपकेगा मकर राशि वालों, आप लाख प्रयत्न कर दो, एक बूंद ज़रूर घटेगी, चाहे वो डॉक्टर ही देख ले, डायबिटीज़ में खून टपकेगा आपका। और आपको पाताल में जब मंगल केतु जाता है ना, तो उथल पुथल होती है, आपके साथ अनायास दुर्घटनाएं, अवांछनीय घटनाएं, अग्नि, धारदार चक्कू का वार, कोई शत्रु का वार। ये तो मैं इसको ग्लोबली सोच रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, मकर न्यायाधीश है, न्यायाधीश माना नवग्रह प्रधान, नवग्रह प्रधान है, तो माना दुनिया में ये चीज़ें चलेगी एक दूसरे पर है, ये जो ड्रोन्स के हमले और ये वो है ना, ज़रूर चलेगी, ये ग्लोबली बेड टाइम है। अच्छा, आपको तो मकर राशि वालों, आपको तो पता नहीं कितना ये पिशाच भयंकर रूप से सावधान कर रहा हूँ। 8th हाउस है ना, उसमें वासुकी सांप दुनिया भर के होते हैं। आपको हमला, चलते रास्ते हमला, दिन दहाड़े हमला होता है ना, जैसे अपहरण,
बाहुबलियों का ऐसा हमला हो सकता है। थोड़ा सावधान रहें, निकले ही नहीं। 52 दिन है ना, आप आराम से प्रभु आराधना करें, केतु आराधना माला करें बस। कुंभ राशि आपके 7th हाउस इज योर बिजनेस, योर पार्टनरशिप, योर स्पाउस, सबका है। आपका 50-50 है। यू आर नॉट अंडर बिग रिस्क। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है आपको बताना। देखो मंगल है ना, आप कुंभ हो, शनि हो, आपका शत्रु है, माना स्लीपिंग विथ एनिमी। ये अभी जो आपका टाइम है ना, आपको ये लग रहा होगा मैं जिनके साथ रह रहा हूँ ना 52 दिन आज के बाद, स्लीपिंग विथ एनिमी और ट्रैवलिंग विथ एनिमी, एनिमीज हैं आपके साथ इस समय। किशन रागानी जब बोल रहा है उसी समय से शुरू है। मैं एन वक्त पे आता हूँ, ज़्यादा पूरे सपने बताता हूँ। आज के बाद आप थोड़ा सुनो, आसपास पे सतर्कता रखो, कोई भी हो। यू आर स्लीपिंग विथ एनिमी। और रिश्ते संभालो और जीवन साथी की हाँ में हाँ मिलाओ, नहीं तो देश खतरे में हो जाएगा, तलाक भी हो सकती है, टकराहटें बढ़ेगी। पति की गलती को माफ़ करो, खुद को माफ़ करो, खुद माफ़ी मांग लो, टाइम निकाल लो। 52 दिन ये है, परिवार मत तोड़ो, बच्चे परेशान हो जाते हैं। साझेदार कोई भी टकराहट करे तो उसको भी बचाना, नुकसान होगा। और कोई नया पार्टनर ये 52 दिन डालोगे ना तो समझ लो आप है ना, यू आर इन्वाइटिंग एनिमी इन योर हाउस। कुंभ राशि वालों, कोई भी पार्टनर, कोई भी योजना करने 28 जुलाई तक न कोई प्रेमी, न कोई पति, न कोई पार्टनर, न कोई। 28 जुलाई के बाद वो शुभ हो जाएगा। एनी डील्स, ठीक है। पिशाच है ये, नए पार्टनर टालो। आप अगर गर्भ में से हैं तो गर्भपात की संभावना करो। सर्जरी के वार्ड में कुंभ वालों को जाने की काफ़ी संभावना है, कैसे भी। हाँ एक बात है, आप कोई व्यापार की यात्रा करना चाहते हो तो उसमें मुझे आपको फ़ायदा दिख रहा है। क्या शनि का ये मजबूत हाउस है ना, तो आप कर सकते हो। और व्यापार में यात्राएं और अपने जो बड़े बड़े फैसले हैं ना, आसमानी फैसले, एनी बिग डील, एनी भाई दूरगामी जो रिश्ते और सेटिंग्स 28 जुलाई के बाद। गंगा स्नान करके जल में गंगा स्नान डाल देना 28 जुलाई के बाद, फिर अपने कार्य शुरू करना। पिशाच इज एंड। घबराहट की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें हम लोग बताते हैं आपको, थोड़ा भाई आप आराम से खुद का उपाय कर लो। जब आप किसी से भिड़ोगे नहीं तो दूसरा क्या करेगा। टेक केयर एंड केयर, ठीक है। ऐसे चलते हैं। अब आते हैं मीन राशि, द लास्ट एंड फाइनल, 6th हाउस, दुख घर में। मीन राशि वालों, आपके लिए जो मेरे दिख रही है ना चीज़ें, बहुत अच्छी दिख रही हैं भाई। 50% आपके शनि की साड़ी, माना कहते हैं ना, तपते हुए जीवन में मिल जाए पेड़ की छाया, वो आपके पास आ गई है। 50% तपते हुए जीवन में भजन आता है ना, लाभकारी समय है। आपके शत्रुओं का नाश हो रहा है। मंगल केतु है ना, दे आर योर वॉरियर्स। क्यों? केतु गुरु का मित्र है, आपको परेशान नहीं देख सकता। और उसके साथ तो फिर अब आर्मी भी है, मंगल साथ में, तो आपके दुश्मनों की खैर नहीं है, मान के चलो। मंगल केतु सेनापति बन जाएंगे, जंग बहादुर हो जाओगे आप। मैंने ये शब्द लिखे हैं, मंगल केतु सेनापति बन जाएंगे, जंग बहादुर हो जाएंगे। मीन राशि वाले क्रोकोडाइल हो जाएंगे। लेकिन एक मैं आपको बताऊं, छठे घर में आपके ननिहाल में कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। आप अपने ननिहाल वालों को फ़ोन कर दो कि भाई अग्नि दुर्घटना, उसमें आप रोक कर लो।
किशन रागानी साहब ने कहा है मीन राशि के ननिहाल वाले, ठीक है, दुर्घटना और उनकी नींदें हराम होगी आपके ननिहाल की। अब नाना की तबीयत ख़राब तो आपकी भी तो हो गई ना, ये बात है। और एक बात मान के चलो मीन राशि वालों, डोंट हंट फॉर बेड कंफर्ट्स, थोड़ी जीवन साथी से दूरी ऐसी होगी, ठीक है, बेड कंफर्ट्स कम मिलेंगे। और आपको एक मैं सलाह दे रहा हूँ, सिंह राशि वाला आपका कोई भी दोस्त हो, मित्र हो, पुत्र हो, पति हो, बहू हो, उसके साथ मिलकर यात्रा मत करना। आप लोग, मैं तो कहूँ 12 राशि वाले ही ऐसे करो, समझ गए। सिंह राशि हो ना, उससे थोड़ा दूर, बाबूजी धीरे चलना, उनका मन खराब मत करना, लेकिन कह 1 महीने बाद चलेंगे, रिलेशंस ख़राब नहीं करने, दिस इज़ टाइमली, ओके। और सुनो, मीन राशि वालों, आपके घर में चोट, दुर्घटना और ऑपरेशन और मिडनाइट को घर पे अटैक्स, धारदार तलवारें, इनका अब है। मेरा कहना माने, आप सब राशि वाले हैं ना, एक छोटे छोटे चक्कू जो होते हैं ना, नेल कटर, खरीद के दान कर दो, पीड़ा हटाओ पिशाच योग की, दादा सुखी कर लेंगे। आशा है आपको मेरा ये संज्ञान दिल से उतरा होगा। मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू द फैक्ट्स। आपको ये 52 दिन आराम से निकल जाएंगे। जब हम कुछ करेंगे नहीं तो होगा क्या? प्रिकॉशंस आर विथ यू। इसको एक बार और सुन के कर लो। हाँ, आपके जीवन में कोई असाधारण चीज़ हो तो आप मेरे से 6282697649 पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। आई विल हेल्प यू एंड दैट इज़ पेएबल, ओके, रीजनेबली। मैं इंडिया में बहुत कम लेता हूँ, फॉरेनर्स में आई टेक माई ओन वे, ठीक है। दाता आपको सुखी रखे, ईश्वर आपकी सब समस्याओं का समाधान दे। और आपको मैंने ये जो दिया है ना, आप इसको एक बार और पढ़ के मन से अपने अपनी राशि का अध्ययन कर लें, और आप थोड़ा मेरे पे भी मेहरबानी करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थोड़ा मेरा भी फाइनेंशियल ठीक हो। ज़्यादा सुखी रखेंगे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।